दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक एसपी साहब के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक एसपी साहब की नियुक्ति होती है। वहाँ पर वह अपना कार्यभार बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत से संभालते हैं। वह अपने परिवार के साथ सरकारी आवास में रहा करते थे। वहीं से रोज़ाना सुबह सुबह उनका ऑफिस जाना और शाम को ऑफिस से वापस लौटना रहता था। घर के अंदर उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे। एक दिन उनके घर शाम में एक शादी का इनविटेशन आता है और उस शादी को अटेंड करने के लिए उन्हें ज़रूर से जाना था। अब शादी के लिए एएसपी साहब की पत्नी एसपी साहब को बोलती है और बताती है कि आज शाम को शादी में जाना है, इसलिए आपको जल्दी से वापस लौटना है। तो एसपी साहब कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना काम जल्दी करके वापस लौट आऊँगा। फिर सभी लोग एक साथ शादी में चलेंगे। बात तय हो गई थी। इसके बाद एसपी साहब डेली रूटीन की तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी को लेकर वह सीधे ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद दिन भर वह अपना काम करते हैं, फाइलों को देखते हैं, शहर की समस्याओं का निवारण करते हैं और सभी काम करने के बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय जब छुट्टी का टाइम होता है तो एसपी साहब अपने ड्राइवर से गाड़ी लगाने के लिए कहते हैं। ड्राइवर ऑफिस के बाहर गाड़ी को लगा देता है और एसपी साहब आकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोल देते हैं। अब ड्राइवर जैसे ही गाड़ी चलाता है तो थोड़ी दूर आगे जाने पर गाड़ी बंद हो जाती है। अब इसके बाद एएसपी साहब ड्राइवर से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ गाड़ी में और किस वजह से गाड़ी बंद हो गई है। तो ड्राइवर कहता है कि पता नहीं। साहब क्या हुआ? इसमें ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है, गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी बात समझ में नहीं आती है कि आखिर किस वजह से गाड़ी बंद हो गई है। इसके बाद एएसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि भाई, मुझे जल्दी जाना है, ये गाड़ी जल्द से जल्द ठीक कराओ या फिर ऐसा करो किसी और की गाड़ी ले लो और मुझे घर पर छोड़ दो। इसके बाद ड्राइवर वहीं से किसी की गाड़ी मांगता है। एसपी साहब को घर छोड़ने के लिए ऑफिस के अंदर ही काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके पास गाड़ी थी। उससे जाकर ड्राइवर बात करता है, कहता है कि एसपी साहब की गाड़ी खराब हो गई है, उन्हें जल्दी कहीं जाना है, तो क्या आपकी गाड़ी मिल सकती है? केवल उन्हें छोड़ के घर आना है, उसके बाद आपकी गाड़ी को मैं यहीं पर लाकर खड़ी कर दूंगा। तो वह व्यक्ति भी इस मदद के लिए हामी भर लेता है और अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे देता है। उसके बाद ड्राइवर एसपी साहब की गाड़ी को वहीं पर छोड़कर उस व्यक्ति की गाड़ी को लेकर एसपी साहब को उसमें बैठा लेता है और घर की तरफ चल देता है। ऑफिस से एसपी साहब का आवाज़ लगभग 5 किमी दूर था और जैसे आधा रास्ता तय होता है तो तभी आगे एक पुलिस नाका पड़ता है। जिस पुलिस नाके से रोज़ एसपी साहब गुजरा करते थे और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो उनकी पर्सनल गाड़ी थी जिससे वह आया जाया करते थे, उसे देखकर पुलिस वाले कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आज वह दूसरी गाड़ी में थे और जैसे ही एसपी साहब उस नाके को क्रॉस करने वाले थे तो वहाँ के पुलिस वाले एकदम से आकर एसपी साहब को रोक लेते हैं। अब एसपी साहब जब देखते हैं कि गाड़ी को पुलिस वालों ने रोक लिया है तो एसपी साहब ड्राइवर से कह देते हैं कि चलो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। गाड़ी को रोक लो, लेकिन इन्हें यह मत बताना कि मैं यहाँ का एसपी हूँ। इसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर से गाड़ी के कागज़ मांगते हैं तो वह कह देता है कि साहब, कागज़ पूरे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज़ फ़िलहाल घर पर है, यहाँ गाड़ी में मेरे पास नहीं है। दरअसल यह बात भी एसपी साहब ने कही थी और बताया था कि तुम कागज़ मत दिखाना। और फिर देखते हैं कि यह किस तरह का फ़ाइन बनाते हैं, चालान करते हैं या फिर क्या करते हैं। उसके बाद पुलिस ड्राइवर को धमकाने लगती है, कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसी बात है तो तेरी गाड़ी हमें बंद करनी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर कहने लगता है कि अरे साहब, ऐसे बंद कैसे कर दोगे, हम कोई चोर चक्के नहीं हैं, फ़िलहाल हमें जल्दी एक शादी में जाना था तो इसी वजह से थोड़ी जल्दी है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप ऐसा करो, आप मेरा नंबर ले लो, मैं कल आकर आपको सभी पेपर दिखा दूंगा और कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पुलिस वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एसपी साहब भी पीछे बैठकर पूरा मामला देख रहे थे। फिर वह गाड़ी की खिड़की खोलकर गाड़ी से उतरते हैं। अब एसपी साहब जैसे ही उतरते हैं तो उन्होंने अच्छे खासे सादा कपड़े पहन रखे थे जो पुलिस वाले गाड़ी को रोके हुए थे। वह उनका सूट बोर्ड देखकर उनसे सरसर कहकर बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल वर्दी तो पहन नहीं रखी थी जो एसपी साहब की वर्दी होती है,
उसको उन्होंने उतार कर पहले ही रख दिया था और ना ही उनके पास उनकी सरकारी गाड़ी थी जिससे वह लोग उन्हें पहचान सके कि यह यहाँ के एसपी है। तो वह सरसर कहकर उनसे बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में उनसे कह देते हैं कि साहब, ऐसे तो आप नहीं जा सकते। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आपको कुछ फ़ाइन तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब पूछने लगते हैं कि कितना फ़ाइन बनेगा। तो वह बताते हैं कि लगभग 8,000 ऐसी परेशानी है, लेकिन पुलिस वाले एसपी साहब की भी मानने से इनकार कर देते हैं। तभी एसपी साहब पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए उससे पूछ लेते हैं कि यह बताओ, क्या तुम्हारी यहाँ पर नई नई पोस्टिंग हुई है? अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला थोड़ा सा तेश में आ जाता है और कहता है कि साहब, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यहाँ पर पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। आपने मुझसे ये बात क्यों पूछी? उसके बाद एसपी साहब का कहते हैं कि भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम पिछले 2 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हो तो क्या तुम मुझे नहीं जानते? अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह कोई बड़ा अधिकारी हो जिसको मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि नहीं साहब, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। बताइए, कौन हो आप? मैं तो नहीं जानता आपको। उसके बाद एएसपी साहब मुस्कुराते हुए उससे कह देते हैं कि मैं यहाँ का एसपी हूँ और मैं अक्सर इसी रूट से आया जाया करता हूँ, लेकिन जब मैं रोज़ अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो आपने मुझे रोका नहीं। आज मुझे जल्दी है और मैं जल्दी में मुझे कहीं जाना है। इसी वजह से मैं किसी दूसरे की गाड़ी अपने साथ ले आया हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और आज आपने मुझे रोक लिया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले सकपका जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि यह एसपी साहब हैं, यह तो हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं और इनसे ही हमने पैसे मांग लिए। दरअसल पुलिस वालों ने उनसे कुछ ऐसे पैसे मांगे थे। बगैर चालान करने के उनको वहाँ से निकालने के लिए एसपी साहब उनको समझाने लगते हैं और कहते हैं कि ये बताओ भाई, जब तुम हम लोगों से ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो तुम आम लोगों के साथ कैसा करते होंगे? क्या उनके साथ व्यवहार रखते होंगे? इसके बाद पुलिस वाले हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि सर, ऐसी बात बात नहीं है। दरअसल जो भी हम यहाँ से पैसा वसूल करते हैं उन पैसों को ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है, इसमें सभी को देना पड़ता है। तो एसपी साहब इन सभी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इन सभी चीज़ों पर बाद में गौर दूंगा, लेकिन अभी मुझे कहीं जल्दी जाना है, आप लोग आगे से हटिए, मुझे जाने दीजिए। इसके बाद एसपी साहब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से सीधा अपने आवाज़ पर पहुँच जाते हैं। आवाज़ पर पहुँचने के बाद ड्राइवर गाड़ी को वापस से ले जाता है और उस व्यक्ति को दे देता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है, वहाँ पर उसे ठीक करके वापस से एसपी साहब के पास पहुँचता है और उन्हें उस फंक्शन के लिए ले जाने लगता है। एसपी साहब का पूरा परिवार उस फंक्शन के लिए तैयार हो गया था। वह सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अच्छी तरह से फंक्शन को एंजॉय किया जाता है। उसके बाद एसपी साहब अपने परिवार सहित वापस अपने घर आ जाते हैं। अब रात के समय जब एसपी साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो बहुत कुछ बातें उन पुलिस वालों के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने आज उनकी गाड़ी को रोका था और उनसे 2-4 हज़ियों की डिमांड की थी। वह सोच रहे थे कि अगर इस तरह से वसूली किया करते हैं तो एसपी ऑफिस में काफ़ी पैसा आना चाहिए, लेकिन इतना पैसा नहीं आता है। आखिर वह पैसा जाता कहाँ है और कौन कौन इस चीज़ में शामिल है? इसी चीज़ को सोचते हुए रात भर उन्होंने फैसला कर लिया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें वहाँ के कलेक्टर साहब से बात करनी थी और कलेक्टर साहब को यह सारी बातें बतानी थीं। दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह एसपी साहब उठकर सबसे पहले रोज़मर्रा के काम करते हैं और उसके बाद अपना फ़ोन करके कलेक्टर साहब को मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। अब एसपी साहब के कहे अनुसार वहाँ के कलेक्टर साहब सीधा एसपी साहब के आवाज़ पर ही आ जाते हैं। उनसे मीटिंग करने के लिए वहाँ आकर उनसे बातें करने लगते हैं। तो बातों ही बातों में एसपी साहब उनको बता देते हैं जो जो उनके साथ कल हुआ था। उन्हें बताते हैं कि पुलिस वाला कह रहा था कि इसमें सभी का हिस्सा होता है, मैं अकेला इस चीज़ में शामिल नहीं हूँ। इस बात को सुनकर कलेक्टर साहब भी बड़े हैरान होते हैं और इसके बाद वह इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते कलेक्टर साहब एसपी साहब को आश्वासन दिलाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इस चीज़ में जो भी शामिल होगा उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए होगा, तो पहले मुझे सबूत बनाना पड़ेगा।
इसी चीज़ को सोचकर कलेक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो उन सभी लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसके बाद कलेक्टर साहब मन के अंदर कुछ बातें सोच लेते हैं और उस बात पर काम करने का फैसला करते हैं। इधर जो पुलिस वाले थे, उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी। ना ही उन्हें यह भनक थी कि तुम्हारी बात कलेक्टर साहब तक पहुंच गई, और कलेक्टर साहब ने भी इस बात को गुप्त रखा था, क्योंकि जब वह एसपी साहब से मिलने के लिए गए थे तो वहीं पर उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया था कि इस मामले की तह तक जाना है, और तह तक जाने के लिए इस बात को गुप्त रखना बहुत ज़रूरी है। अब पुलिस वाले इसी तरह से गाड़ियों को रोक कर पैसा मांगा करते और चालान का डर दिखाकर उनसे कुछ पैसे ऐंठ लिया करते। लगभग 6 दिन बाद पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं, जिस गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि आप कह सकते हो कि वह गाड़ी रोड पर चलाने लायक ही नहीं थी। इसके बाद जैसे ही उस गाड़ी को वह रोकते हैं तो उसके अंदर एक साधारण सा व्यक्ति सादे कपड़ों में बैठा हुआ था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूछें थी और माथे पर उसने गमछा बांध रखा था। उसके बाद पुलिस वाले उस गाड़ी को रोककर उससे कहने लगते हैं कि हाँ भाई, यह गाड़ी तो रोड पर चलेगी ही नहीं और इसको तो सील करना होगा। तो उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वह गाड़ी से बाहर आता है और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि साहब, ऐसा मत करो, यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है और इस गाड़ी को आप सील मत करो। आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने पैसे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप इस गाड़ी को जाने दो। मैं आज के बाद यहाँ से गाड़ी को नहीं निकालूं। इसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे और तुम्हें RS1J देने होंगे। इसके बाद वह गाड़ी वाला कहता है कि साहब, यह तो बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे आज जाने दीजिए। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को घर पर ही रखूंगा और इसे निशानी के तौर पर ही घर में रख लूँगा। इस बात को सुनकर पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपकी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और अब आपको इसको सील कराना होगा। तो गाड़ी वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे कम कर दीजिए। अगर आप पैसे कम कर दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा ताकि मैं अपनी गाड़ी को अपने साथ ले जा सकूं। अब उसके बाद पुलिस वाला उस रकम को घटाकर 8,000 कर देता है और 8,000 के लिए वह गाड़ी वाला भी मान जाता है। गाड़ी वाला अपने पर्स से RS निकालता है और उस पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेकर चुपचाप से अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि खामोशी से निकल जाओ, आगे किसी को कानों कान खबर ना हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर 2-3 गाड़ियां आती हैं, जिन गाड़ियों के अंदर एक अलग तरह की टीम थी जो कि रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ा करती थी। वह आते हैं और उस पुलिस वाले को रिश्वत के पैसों के साथ रंगे हाथों पकड़ पा लिया जाता है। और जैसे ही उसको पकड़ा जाता है तो वहां के सभी पुलिस वालों में इस बात के लिए हड़कंप मच जाता है। कलेक्टर साहब ने अपनी शर्ट के बटन में लाइव कैमरा भी लगा रखा था, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग वह लोग देख रहे थे जो रिश्वतखोरी को रोका करते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि इसने पैसे ले लिए हैं तो फौरन से वहां पर आए और आने के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी दाढ़ी मूछें निकालते हैं और उन लोगों से कह देते हैं कि 4-5 दिन पहले यहाँ से SP साहब गए थे और उन्होंने मुझे इस बात के बारे में बताया था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था और मैं सोच रहा था कि हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो। लेकिन आज जब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो तुम जैसे लोगों को देखकर मुझे घिन आ रही है। तुम लोग सरकार का पैसा लेते हो और इस तरह से भी अलग का पैसा बनाते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आम आदमी 8,000 कहाँ से ले लेकर आएगा? तुम लोगों की जेब गर्म करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। अब जब कलेक्टर साहब की यह खबर चारों तरफ फैलती है कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कर दिया है और SP साहब के कहने पर यह सब कुछ किया गया है, तो सभी लोग कलेक्टर साहब और SP साहब की वाह वाह करते हैं। और चारों तरफ यह बातें फैल गई थीं कि यहाँ के कलेक्टर साहब बेहद ही ईमानदार हैं, वह न्याय किया करते हैं। तो जनता का विश्वास और भी ज़्यादा पुलिस के ऊपर हो जाता है और लोग भी नियमों का पालन करते हैं और गाड़ियों को चलाते समय अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहाँ पर SP साहब ने कलेक्टर साहब को कुछ ऐसा बताया, उसके बाद एक रिश्वतखोर पुलिस वाला पकड़ा गया। आप क्या कहना चाहते हो कलेक्टर साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो SP साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। अगर ये कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।